वेलकम 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 सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ट्रैवल करते हैं, हम घूमने जाते हैं क्योंकि हमें इससे आनंद की उपलब्धि होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा होती है। इसीलिए हम मैदान से पहाड़ों की ओर जाते हैं, मैदान से हम समुद्र की ओर जाते हैं। परंतु जिस प्रकार से हम चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े होकर के घूम रहे हैं, भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जिस प्रकार घूम रहे हैं, इसमें तो ट्रैवल मेरे हिसाब से आनंद नहीं हो दे रहा है। ट्रैवल हमारे लिए टॉर्चर बन गया है। मतलब जिस प्रकार की व्यवस्थाएं है इधर प्रवासन को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के, या हमारा माइंड सेट है। अभी तो गुजरात से मेरे को फ़ोन आया था, कुछ लोग चले हैं मतलब उत्तराखंड में ऋषिकेश, चौपता, बद्रीनाथ, इन सब जगह पे इनको जाना है। तो यार मेरे को पहले दिन फ़ोन आया तो ये लोग गुजरात से निकले थे, दूसरे दिन फ़ोन आया तो ऋषिकेश में थे, तीसरे दिन फ़ोन आया तो ये लोग मसूरी बसूरी क्रॉस करके कहीं आगे पहुंच गए थे, ये केदारनाथ वाले रूट पे। फिर जब फ़ोन आया तब ये लोग तो चौपता में थे, फिर केदारनाथ नहीं गए पर ये लोग बद्रीनाथ गए सीधे, और उसके बाद फ़ोन आया तो ये लोग फिर से ऋषिकेश में थे। तो मुझे लगा कि ये लोग कार की रेस करने गए हैं। झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम समझ क्यों नहीं पाते हो कि ट्रैवलिंग आनंद के लिए होता है, शांति से सुकून से करना होता है। तुम भागम भाग कर रहे हो पहाड़ में 300 किलोमीटर, तुम्हारा एक एक जो हड्डी है ना उसमें पूरा पेन आ जाएगा और तुम्हारा मुंह लटक जाएगा, तुम्हारी जीवन ऊर्जा की वाट लग जाएगी। इससे तो अच्छा तुम घर पे रहो। ये तो टॉर्चर हो गया यार। ये जब गुजरात वापस लौट करके आए ना, उनके चेहरे, उनकी महिलाएं सब मतलब ऐसे चल नहीं पा रहे थे ठीक से, और बोल रहे थे अब तो कभी नहीं जाएंगे, सबसे अच्छा घर, पहाड़ दूर से सुहावने होते हैं, धरती का जो अंत है, छेड़ा है वो घर है। गुजराती में कहावत है कि धरती न छेड़ो घर। तो इनका बोलने का तात्पर्य है कि धरती का जो अंत है, लास्ट जो धरती का पॉइंट है, अंतिम छोर है, वो घर है। तो चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, इसलिए ये ऐसा हुआ कि तुमने ट्रैवल को टॉर्चर बना दिया। तुम्हारे को कोई ये थोड़ी रेस करनी थी कि भाई इधर गए इधर गए इधर गए, वहाँ जा कर के तुमको माइलस्टोन को सब, जैसे मुझे तो ऐसा लगता कि ये लोग ऐसे गए जैसे हर जगह पे जा कर के इनको बस ऐसे रिकॉर्ड बनाना था कि या एक फ़ोटो ले लेना था, सेल्फी, हम इधर भी गए इधर। एंजॉय किसी को नहीं करना था, इनको एंजॉय नहीं करना था, उस जगह को जीना नहीं था। चिंगुरों, ऋषिकेश में 4-5 दिन रहना चाहिए, गंगा के किनारे बैठो, अपने भीतर जाओ, सब एक्टिविटी छोड़ दो। इधर तुम दुकान में, खेती बाड़ी में, संसार में, माया में कितना हर रोज दुख पालते हो, मोह आसक्ति पालते हो। तुम्हारे में ब्लड प्रेशर आ गया है 40 के साल में, डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे रह रही हो। तो ये मौका होता है अपने आप को रिजुविनेट करने का, अपने भीतर जाने का। तो तुमने ये नहीं किया। तुमने मसूरी लैंड और कानाताल में हिमालयन का जो, वो हिमालय का सबसे सुंदर क्षेत्र है गढ़वाल का, वहाँ तुम सुकून से बैठे नहीं, 2-3 दिन रुके नहीं। चलो झिंगुरों, मरकटों, इससे आगे चले गए चौपता, मिनी स्विट्जरलैंड, कितना सुंदर है चौपता, झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों। तुम वहाँ पे भी रुके नहीं। तुमको कोई अवार्ड लेना था, तुमको कोई कार रेसिंग का अवार्ड, इसको तुम ट्रैवलिंग बोलते हो? इसको ट्रैवल नहीं बोलते हैं, इसको टॉर्चर बोलते हैं। टॉर्चर जो तुम तुम्हारे आत्मा के ऊपर कर रहे हो, तुम्हारे मन के ऊपर कर रहे हो। अगर ऐसा ही करना था तो गुजरात में बैठे रहते चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, और फिर तुम पहाड़ को दोष देते हो, उत्तराखंड को दोष देते हो। अरे वो तो स्वर्ग है, वो तो देवभूमि है। तुम्हारे भीतर वो एटीट्यूड नहीं है, वो माइंड सेट नहीं है, वहाँ किस प्रकार घूमना चाहिए ना, वो तुम्हें चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े पता नहीं है। इसलिए फिर तुम दुखी दुखी हो गए हो। तो टॉर्चर मत बनाओ। और इतनी भीड़ है यार, लिटरली मैं तुमको बोलूँ, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़, ट्रेनों में इतनी भीड़, अब तो एयरपोर्ट पे भी इतनी भीड़ हो गई है, सब हिल स्टेशन पे इतनी भीड़ है। तो लिटरली मेरे को मन नहीं कर रहा है अभी ट्रैवलिंग करने का। ऑफ बीट जो डेस्टिनेशन थे कभी, वो भी अब क्योंकि ये सोशल मीडिया के कारण अब कुछ ऑफ बीट नहीं रहा है, कुछ हिडन जेम नहीं रहा है, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है।
तो यार इतना ट्रैवल लिटरली मतलब हमें सोचना होगा, गवर्नमेंट को सोचना होगा, एज अ ट्रैवलर हमें सोचना होगा, कुछ नई पॉलिसी आए, कुछ नए रूल बनने चाहिए। क्योंकि यार मनाली में मैं देखूँ, अभी मैं जा रहा था मनाली में, हम लोग ये जोगिनी वाटरफॉल ट्रैक करते थे। तो सुबह में मैं जब जोगिनी वाटरफॉल के लिए निकला तब एक केरला से निकले थे, पूरा फैमिली कार लेकर के केरला से हिमाचल तक आए थे और आगे भी जाने वाले थे नेपाल तक। तो सुबह में 8 बजे उनकी कार जहाँ पे थी ना, मैं जब 1 बजे लौटा तब भी कार बस महज 10-20 मीटर ही आगे गई थी, मतलब उसी एरिया में थी। मैं फिर बोला अभी भी आप ट्रैफिक में हो? वो बोले यार हाँ, थक चुके थे, मुंह लटके हुए थे। तो यार ये सब टॉर्चर हो रहा है। क्या मतलब आप केरला से जा रहे हो, आप इधर दुकानदारी में, दुनियादारी में, संसार में यहाँ के 48 डिग्री टेम्परेचर में थक चुके हो। इसलिए तो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बेचारे हमारे जो पूरा जीवन 9 से 9 जॉब करते हैं, ट्रेन में टिफिन लेकर के धक्का खाते हैं, EMI के बिल भरते हैं, ये लोअर मिडिल क्लास का मेरा चिंगुर कीड़ा मकोड़ा, मैं खुद को भी चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा ही बोलता हूँ। ऐसा मत सोचना कि ये एक बस सिंबल है, प्रतीक है। आप सबको मैं प्रेम करता हूँ जो मेरे यूट्यूब परिवार है, पर ये जो हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, सड़ी हुई भारत की सामाजिक व्यवस्था में कोई व्यक्ति स्वातंत्र्य नहीं है, खुलकर जीने की कोई व्यवस्था नहीं है। बस तुम्हें हमेशा ऐसे दुखों में रहना है, बिल्स पे करते रहना है, तुम्हारा व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं है, इधर कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं है। सब बस दब दब के सप्रेस हो करके, आंखों पे चुर्रियाँ लेकर के 40 के साल में बूढ़े हो करके जी रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में ट्रैवलिंग तो तुम्हें रिजुविनेट करना चाहिए। तुम घर से निकलते हो, थोड़ा घूमना चाहते हो, तुम प्रकृति के बीच थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो, और ये तो टॉर्चर हो रहा है। होटल वाले लूटेंगे वो तो अलग, वहाँ पे 3,000-4,000 का 24 आवर्स, 4-5 दिन में तुम्हारे 15-20 हज़ार उसमें। और मैं देखता हूँ कि जो लोग मनाली जाते हैं या गोवा भी जाते हैं, सब 40-50 हज़ार रुपया कपल्स का खर्चा हो ही जाता है सब मिला करके। और इतना खर्च करने के बाद भी एंजॉय नहीं कर रहे हो, एंजाइटी में है। वहाँ आरंबोल के बीच पे कीड़े मकोड़े इस साल का छोड़ दो, इस साल कोई नहीं था, पर जनरल में बात करता हूँ, जितने भी भारत के टूरिस्टिक डेस्टिनेशन हैं, यहाँ जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके कारण ये टॉर्चर बन चुका है। हम सुकून शांति की तलाश में जाते हैं, पर वहाँ पे जब जाते हैं ना तो बिल्कुल सुकून शांति नहीं है, बिल्कुल भी वहाँ पे कोई, तुम्हें ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छे घर पे थे। तो लिटरली यार अब तो बाहर जाने से भी बड़ा ऐसा लगता है कि मतलब हर जगह ऋषिकेश में देख लो आप, वो गंगा आरती में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, कहीं पे भी जाओ भीड़ भीड़ भीड़, कीड़े मकोड़े, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े चारों ओर। तो यार ऐसे लगता है कि 50,000 रुपये का खर्च करके हम टॉर्चर लेने के लिए जा रहे हैं, आनंद नहीं मिल रहा है, हम भागम भाग कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इस प्रकार से खर्च करने का, भागम भाग करने का? इससे तो अच्छा भीतर वाले सुखों के अंदर जाते हैं। वो जो आनंद मीमांसा में बोलते हैं ना कि जो भीतर के सुख है वो अखंड है, अक्षय है, शाश्वत है, उसमें कहीं तुम डिपेंडेंट नहीं हो। इसके लिए 50,000 का पैकेज नहीं लेना है, इसके लिए तुम्हें घर से नहीं निकलना होगा। ये तो तुम्हारे भीतर है, अपने ही सुख स्वरूप को तुम्हें जानना है, अपने ही आनंद स्वरूप को तुम्हें जानना है। मतलब ऐसा ट्रैवल इतना टॉर्चर बन चुका है कि मुझे ये बात करनी पड़ रही है। मैं ट्रैवलिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग घूमो, मैं भी घूमता हूँ, पर बाहर व्यवस्था ऐसी है कि भाई मतलब आप वहाँ जा कर के जो रील देख करके आपको जो फीलिंग आता है कि वहाँ जा कर के तो ऐसे मजा आएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे सब भीड़ भाड़ है, लोग ही लोग हैं, भगदड़ मच रही है, स्टैम्पेड हो रहे हैं, लोग कुचले जा रहे हैं। अब महाकुंभ में भी देखो तो यह ट्रैवल जो है ना वो रिजुविनेट नहीं कर रहा है, वो टॉर्चर ही बन रहा है। अब ऑफ सीजन में भी हर जगह इतने लोग होते हैं। पहले ऐसा था कि ऑफ सीजन में जाते हैं, तो अब तो ऑफ सीजन में भी इतने लोग हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए हमें, और भी जगह पे जाना होगा, और भी, क्योंकि ये जो हिल स्टेशन है 4-5-10 भारत के पास, मनाली बनाली, ये जो मिला करके मसूरी फसूरी, उसकी तो वाट लग चुकी है। वहाँ कोई सुकून शांति नहीं है, अब वहाँ बस भीड़ ही भीड़ है।
तो ट्रैवल टॉर्चर न बने इसलिए अलग प्रकार से गाँव में जाना होगा, होम स्टे में रुकना होगा, दूर दराज के गांव में जाना होगा, तब जा करके मेरे को लगता है कि कुछ आनंद आएगा। वरना ये जो जगह है सब, वहाँ पे तो ट्रैवल टॉर्चर ही बना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।